हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आरवी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख का लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या फिर आइरिस द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ता है। बोल रहा है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जो जरा दूरदर्शिता रोग होता है जो कि हमारी आंखों में होता है, उसका उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अवतल, बाइफोकल, अपसारी या अभिसारी। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। पुतली, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या फिर परितारिका कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका कहा जाता है, जो कि कर्निया के पीछे एक संरचना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। हक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति या परिवर्ती द्वारक की भांति। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। आगे बढ़ते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल या फिर रेटिना। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल, अवतल, वलयाकार या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र यानी कि हमारा जो आँख होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक यानी कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। वही बात अगर उत्तल लेंस की पूछे तो वहाँ पे हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो अगर अधिक हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है।
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे नेत्र लेंस में जो फोकस दूरी अगर अधिक हो जाए तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। वही अगर कम हो जाए तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या फिर कर्निया में? तो देखिए हमारे शरीर में जो भी क्रिया घटित होती है उस सबका सिग्नल कहाँ पहुँचता है? पहले ब्रेन में, और ब्रेन उसको ऑब्जर्व करता है और समझता है, ठीक है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी का, लाल का, नीला या फिर पीला? तो देखिए बात अगर तरंगदैर्घ्य की पूछे तो सबसे अधिकतम होगा बैंगनी का और सबसे कम होगा लाल का, ठीक है। लाल का सबसे कम होगा। वही बात अगर आयनन क्षमता की बात करें तो बैंगनी का आयनन क्षमता कम होगा और लाल की आयनन क्षमता अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का। आगे बढ़ते हैं। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। पूछ रहा है नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो तो पहला वास्तविक बनेगा, फिर वो उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पे होता है या 25 मीटर पे होता है या फिर अनंत पे होता है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। बात अगर दूर बिंदु की करें तो ये कहा जाएगा अनंत पर, और सबसे नज़दीक का पूछे तो वहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि दोष में, मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि दोष में या फिर जरा दूरदर्शिता में? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतियाबिंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5 या 3? तो देखिए हमारा प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें सतहों की संख्या पूछ रहा है तो पहला संख्या तो ये हो जाएगा एक, दूसरा सतह ये हो जाएगा, तीसरा सतह ये हो जाएगा और एक ये आगे वाला 4 हो जाएगा, और सेम इसके एकदम अपोजिट पीछे वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। प्रिज्म का जो सतह होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है प्रिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी, हरा, लाल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम होगा बैंगनी का और सबसे अधिक होगा लाल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम किसका होगा, बैगनी का। आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो आकाश है उसका रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, ये पहले भी वो क्वेश्चन किए थे जिसमें पूछ रहा था कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस से बना होता है, तो किस से बना होता है, उत्तल लेंस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष के उपचार में पूछे तो अवतल लेंस, ठीक, और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए पूछे तो वहाँ पे हम लोग का उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे नेत्र में होता है। पूछ रहा है जिस नेत्र में निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं उसमें कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या वर्णनांधता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दोष का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अगर दूर का वस्तु देख पाता है और नज़दीक का वस्तु नहीं देख पाता है तो वहाँ पे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति अगर नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो उसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। यानी कि जिस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, और जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं, दूरदर्शिता, समंजन क्षमता, निकटदर्शिता, या फिर जरा दूरदर्शिता। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। जो हमारे आँख की क्षमता होती है उसी के कारण तो हम किसी वस्तु को निकट या दूर की वस्तु हो उसे हम साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो अभी बताया है निकट का होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और दूर का होता है क्या, अनंत। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या दिया गया है, 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र का जो निकट तथा दूर बिंदु होता है, निकट 25 सेंटीमीटर और दूर अनंत होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी कि वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैगनी, नीला और लाल दोनों। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। सबसे अधिक विचलित होता है कौन सा? बैगनी। और सबसे कम कौन सा होता है? तो लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। हमें भी बताया है कि जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है उसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और जो व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख पाता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो जो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसमें कौन सा होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं वो कल के वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।